हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आप लोगों के बीच आया हूँ और आपके सीबीएसई क्लास 10th का रिज़ल्ट भी आ गया और बाकी अदर स्टेट्स के भी क्लास 10th का रिज़ल्ट आ चुके हैं। कई सारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये डाउट है कि उनके वार्ड्स या उनका जो कैंडिडेट है वो स्टूडेंट्स क्लास 10th के बाद कौन सा करियर ऑप्ट करने के लिए, कौन सा स्ट्रीम वो ऑप्ट करे। कन्फ्यूजन है कि कौन सा बेस्ट होगा उसके लिए। तो इसी सिलसिले में मैं आज आया हूँ आप लोगों के बीच में। आज का हमारा टॉपिक है मेकिंग ए कनेक्शन बिटवीन सेल्फ एंड करियर। जब भी हम करियर की बात करते हैं, करियर के सिलेक्शन की बात करते हैं, जब भी हम किसी करियर को चूज़ करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है खुद को पहचानना, खुद की अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। अगर हम किसी भी करियर को चूज़ कर लिए खुद को पहचाने बगैर तो हम कहीं ना कहीं वो एक गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत स्टेप ले रहे हैं। तो सबसे पहले सेल्फ को पहचानना, खुद को पहचानना कि व्हाट आई एम, व्हाट यू आर, व्हाट वी आर, कि हम क्या है, हमारा वजूद क्या है, हमारी शख्सियत क्या है, हमारी पहचान क्या है, हमारे अंदर में कौन सी क्रिएटिविटी है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा वीकनेस क्या है, हमें अगर कोई चीज़ पसंद है तो क्यों पसंद है, अगर मुझे कोई शख्स अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है, किसी की आदत मुझे अगर अच्छी लगती है तो वो क्यों अच्छी लगती है, किसी की अगर कोई आदत मुझे अच्छी नहीं लगती है तो वो क्यों नहीं अच्छी लगती है, इसकी समझ मुझे होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को ये समझ होना चाहिए। लेकिन एक ताजुब की बात इसमें यह है कि हमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है, हमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी ताजुब की बात यह है कि हमें से ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि हमारे बारे में हमसे ज़्यादा कौन अच्छा समझ सकता है। तो इसी सिलसिले में कि आखिर क्या रिलेशन है सेल्फ एंड करियर के बीच में, इसके लिए मलेशिया में एक सर्वे हुआ दो ग्रुप के बीच में। एक तो अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट था और दूसरा जो लोग प्रोफेशन में थे। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स और प्रोफेशन के बीच में जब स्टडी किया गया, जो लोग प्रोफेशन में थे, उसका जो रिज़ल्ट आया था वो यही था कि सेल्फ और करियर के बीच में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है सेल्फ और करियर के बीच में। इसी सिलसिले में कार्ल रोजर, जो कि एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने 1951 में एक ह्यूमन पर्सनालिटी को लेकर के उन्होंने डिस्कस किया था। दरअसल इंसान की जो शख्सियत है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो उसने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, दो कैटेगरीज़ में उन्होंने डिफ़ाइन किया। एक को उसने कहा कि हर एक इंडिविजुअल की दो तरीके की पर्सनालिटी होती है। एक तो होता है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी और दूसरा है स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी। अब दोनों क्या है मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूँगा। डायनामिक पर्सनालिटी वो होता है कि हर एक ही इंडिविजुअल अपने वो बिहेवियर को चेंज करना पड़ता है। जैसे एक इंडिविजुअल है, किसी के पर्सपेक्टिव में वो भाई हो सकता है, किसी के पर्सपेक्टिव में वो किसी का पापा हो सकता है, किसी के पर्सपेक्टिव में वो बेटा भी हो सकता है। वही इंडिविजुअल डिफरेंट पर्सन के साथ डिफरेंट बिहेव करता है, क्योंकि जैसा आपके भाई में भी दो बातें हैं। हो सकता है कि वो बड़ा भाई हो सकता है वो छोटा भाई हो सकता है किसी के लिए बहन हो सकता है किसी के लिए बेटी हो सकता है किसी के लिए बहू हो सकता है किसी के लिए माँ भी हो सकती है। एक इंडिविजुअल अपने आप में, एक ही इंडिविजुअल अलग तरीके से वो बिहेव कर रहा है, तो इसको कहा गया है डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी। ऐसा आप हर एक स्टूडेंट में भी ऐसा पाया जाता है कि जब आप घर में रहते हैं तो आपका कैरेक्टर, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी थोड़ा डिफरेंट होता है जब आप अपने फ्रेंड्स के बीच में होते हैं। ठीक है, जब आप स्कूल में होते हैं तो वहाँ आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है, जब आप घर में होते हैं तो वहाँ आपका बिहेवियर डिफरेंट होता है। दरअसल ये क्या है, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टाइप्स उसने डिफाइन किया वो है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चरल पर्सनालिटी। इसके बिहाफ पर हम आपको अपने करियर के स्ट्रीम तक लेकर के जाएंगे। दरअसल मेरा जो फोकस था वो है स्ट्रक्चरल पर्सनालिटी के बारे में बताना। कार्ल रोजर साहब ने इनको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक को उसने कहा है रियल सेल्फ। रियल सेल्फ वो होता है जिसके बारे में आपको पता है,
कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नहीं पता है लेकिन सामने वाले को पता होता है। दरअसल रियल सेल्फ का सही अगर मायने में कहें वो ये होता है कि इंसान को उसके बारे में पता होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसकी बायोलॉजी कमज़ोर है। कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसकी अंग्रेजी कमज़ोर है। कोई स्टूडेंट है, उसको पता है कि वो बहुत अच्छा गाना गा सकता है। या हो सकता है किसी को इतना पता है कि मेरा महीने का इनकम 10,000 है। किसी को ये भी पता हो कि हमारी फैमिली का इनकम इतनी है। हो सकता है किसी को ये पता हो कि हमें गुस्सा बहुत आता है। किसी को ये भी पता हो सकता है कि मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा हमदर्दी है। दरअसल ये स्ट्रक्चर्ड पर्सनालिटी में ये रियल सेल्फ को डिफाइन करता है, जिसके बारे में आपको खुद को पता होता है। खुद को ये बातें आपको पता है। आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है। अब इसी के बिहाफ पर ये एक तरीके से बेस है आपका, आपके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट का ये बेस है। इसी के बिहाफ पर आप एक और सेल्फ डेवलप करते हैं। ये रियल सेल्फ आपके अंदर में पाया जा रहा है, बाय नेचर्ड है। और दूसरा, इसी के बिहाफ पर, इसी के बेस पर हम दूसरा पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, डेट इज़ आइडियल सेल्फ की तरफ मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आपके महीने का इनकम 10,000 है। अब आप इसको बढ़ा करके 20,000 करना चाहते हैं, लेकिन तभी कर पाएंगे जब आपको इसकी समझ बहुत अच्छे से हो कि हमारी अभी महीने की इनकम 10,000 है। क्योंकि अगर आपका महीने का इनकम 10,000 है तो आप अगले मंथ डायरेक्ट 1 करोड़ तो नहीं कमा सकते हैं। आप उसी के अकॉर्डिंग से इसको सेट करेंगे, है ना। ठीक उसी तरीके से आपको पता है कि आपकी बायोलॉजी कमज़ोर है, लेकिन अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इनकी स्टडी करनी पड़ेगी। आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, या हो सकता है आपको ये लग रहा है कि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये रियल सेल्फ के बारे में पता है कि आपका मैथमेटिक्स का जो है बहुत अच्छा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें, तो आप जो है इंजीनियरिंग की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपका बायोलॉजी अच्छा है, आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं। आपको पता है कि आपके अंदर में जो पब्लिक डीलिंग है वो बहुत अच्छा है, आप लोगों के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना लेते हैं। किसी को भी आधे घंटे के अंदर में इंटरेक्ट किया और इंटरेक्शन के बाद जो है आपका वो फ़ैन हो जा रहा है, आप उसको अपने तरफ से अट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपके अंदर में वो बिहेवियर है, वो एटीट्यूड है कि आप बहुत अच्छा बिजनेस में कर सकते हैं। तो आप कॉमर्स की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप आर्ट्स डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है रियल सेल्फ को पहचानना, आपको खुद को पहचानना कि आपके अंदर में कौन कौन सी सलाहियत है। अगर एक स्टूडेंट है, उसको पता है कि उसकी इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन वो इंग्लिश बोलना चाह रहा है, तो उसके बिहाफ पर वो एक आइडियल सेल्फ डेवलप करेगा। अब जो ये मैं दोनों सेल्फ के बारे में बात कर रहा हूँ, रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ, दरअसल रियल सेल्फ के बिहाफ पे जब हम आइडियल सेल्फ को सेट करते हैं तो यहाँ पर ये जो गैप है उसको फुलफ़िल करता है वो है आपका एफर्ट, आपकी मेहनत, आपका लेबर, आपका इंटरेस्ट। जैसे आप इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपका मैथमेटिक्स कमज़ोर है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, उसको टाइम देना पड़ेगा। तो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? तो आप प्रोसीड कर जाइए। उसी तरीके से अगर आपको पता है कि आपकी बायोलॉजी कमज़ोर है, लेकिन आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है कि आप डॉक्टर बने, तो आपको उसके बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव में वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और उसके लिए जो इफ़र्ट है, जो पैसेंस लगेगा, जो टाइम लगेगा, वो देने के लिए आप तैयार हैं कि नहीं। सिर्फ रियल सेल्फ को पहचान लेना और आइडियल सेल्फ को सेट कर लेना इतना ही नहीं। किसी करियर को ऑप्ट करने के लिए आपको इनके बीच का जो इफ़र्ट और लेबर है वो उसको भी आपको मैनेज करना पड़ेगा। अगर इनके बिहाफ पर आप अपना करियर को बहुत अच्छे से सेट कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे से पूछने से अच्छा है कि आप खुद को पूछिए कि आपको किस में अच्छा लग रहा है। हर फील्ड में स्कोप है, हर फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, हर फील्ड में शोहरत हो सकती है आपकी, हर फील्ड में पैसा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है या नहीं। और अगर इंटरेस्ट नहीं है, क्या इंटरेस्ट जगा सकते हैं? क्योंकि कुदरत का ये करिश्मा है कि 50% तो नेचर ने आपको बना करके भेजा है, 50% हम खुद से उसको डेवलप करते हैं। इस बात को मैं इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि पर्सनालिटी 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एक तो आपका जेनेटिक, दूसरा है इन्वायरमेंट। और अगर इन आम लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ, आम लैंग्वेज में अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से सोना कुदरती सोना है, लेकिन हमको उसे इफ़र्ट करके रिंग बनाना है, उससे ज्वेलरी बनानी है।
उसी तरीके से लोहा तो नेचर में है, हम मिट्टी के नीचे से लोहा निकाल लेते हैं, लेकिन अगर हमको उससे बिल्डिंग तैयार करना है तो हमको उसके लिए इफ़र्ट करना पड़ेगा। बिल्डिंग बनाने के लिए उस लोहे का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा उसके बारे में हमको इफ़र्ट करना पड़ता है। तो 50% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नेचर ने तो दे रखा है, अल्लाह ने दे रखा है, कुदरत से आपको मिला है, लेकिन उसके बाद क्योंकि हर एक अंदर में वो शख्सियत है, वो पोटेंशियलिटी पाई जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन उसके लिए उसको इफ़र्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये भी डिस्कस कर रहा था कि अगर आपको पता है कि आपकी बायोलॉजी कमज़ोर है और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल में वो पोटेंशियलिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि वो चीज़ को कर सकता है। कमज़ोर है, अगर आपने पहचान लिया ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर एक इंसान को इसके बारे में पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है और उसका वीकनेस क्या है। और अगर आपको ये पता चल गया है कि आपकी वीकनेस क्या है तो उसको कैसे स्ट्रेंथ किया जा सकता है, उसको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, आपको इस प्रोसेस में जाना है, इस वे में जाना है, ना कि आपको उस बात से डिविएट होना है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपको ये जानकारी है कि आपका ये पोर्शन वीक है। अगर वीक है तो हम उसको अगर छोड़ना नहीं चाहते हैं डिफर्ट करेंगे। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जो कंक्लूज़न है कि सेल्फ और करियर के बीच में एक बहुत ही गहरा ताल्लुक है। जब तक आप खुद की समझ नहीं रखते हैं, आपको जब खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आप उसके बगैर अगर कोई भी करियर चूज़ करते हैं तो आप एक बहुत गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत स्टेप में जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को पहचानिए, उस खुद ब खुद आपको वो आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।